काम करते हुए भगवान का स्मरण कैसे करें। आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार। तो आइए साथ संगत जी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, इस संसार की भाग दौड़ में जब हर कोई व्यस्त है, अपने काम में व्यस्त है, क्या ईश्वर केवल मंदिर में ही रहता है? क्या भक्ति के लिए समय अलग निकालना पड़ता है? नहीं, सच्चे भक्त वही है जो हर श्वास में, हर क्रम में ईश्वर को अनुभव करते हैं। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को अंदर से झकझोर कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे किसान की जिसका नाम ईश्वर दास था, जो खेतों में हल चलाते हुए भी इतना डूब जाता था भगवान के स्मरण में कि लोग उसे चलती सांसों में भजन करने वाला साधु कहते थे। उसने हमें यह सिखाया कि ईश्वर को मंदिर से बाहर निकालो, अपने कर्मों में बसाओ। यह केवल कहानी नहीं है, यह एक जीवन का दर्शन है जो आपको हर कर्म को साधना बनाने की दिशा देगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप काम से नहीं, काम के जरिए ईश्वर से जुड़ने लगेंगे। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम ईश्वर दास था। वह न अधिक बोलता था, न ही किसी को उपदेश देता था। बस सुबह से शाम तक खेत में काम करता और होठों पर एक ही शब्द रहता, राम राम। लोग उसे सामान्य किसान समझते, लेकिन कुछ लोगों ने महसूस किया कि वह चलते हुए भी समाधि में दिखता है। वह अपने काम को पूजा मानता है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पुजारी, राजा सब ने यज्ञ किए, उपाय किए, कुछ न हुआ। लेकिन ईश्वर दास हर दिन खेत में काम करता रहा। भले ही मिट्टी सूखी हो, लोग बोले, पानी नहीं, फसल नहीं, तुम क्यों खेत जोत रहे हो? वह बोला, मैं खेती नहीं, श्रद्धा बो रहा हूँ, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ कृपा जरूर बरसती है। और कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हुई और सबसे हरी फसल ईश्वर दास के खेत में हुई। राजा को जब इस किसान की बात का पता चला, वह खुद उस किसान से मिलने के लिए आया और पूछा, क्या तुम साधु हो? ईश्वर दास मुस्कुराया और बोला, नहीं राजन, मैं सिर्फ काम करते हुए भगवान को ध्यान में रखता हूँ। मेरे लिए हल चलाना ध्यान है, बीज बोना प्रार्थना है और फसल काटना प्रसाद है। राजा चौंक गया। उसने कहा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? ईश्वर दास बोला, हाँ, पर शर्त है, 7 दिन बिना सिंहासन, बिना मंत्र, बस एक ही किसान की तरह खेत में काम करो। पर एक शर्त और है, तुम्हारा मन भगवान में ही टिका रहना चाहिए। राजा ने शर्त मानी। उसने खेत में हल चलाया, बीज बोए, पर मन बार बार राज्य दरबार और परेशानियों में चला जाता। राजा ने हार मान ली। मैं हार गया, मन स्थिर नहीं होता। ईश्वर दास बोला, राजन, यही तो सबसे बड़ी शिक्षा है। काम में व्यस्त रहो, पर मन को प्रभु में बसाओ। इसके लिए अभ्यास चाहिए, विनम्रता चाहिए और अहंकार से मुक्ति। धीरे धीरे राजा सीखने लगा। हर फावड़े की चोट के साथ राम का नाम लेने लगा। हर थकान के साथ कृपा का आह्वान करने लगा। 7वें दिन उसके चेहरे पर तेज था। उसने कहा, अब मैं समझ गया, कर्म और भक्ति अलग नहीं, एक ही है। राजा ने आदेश दिया,
अब ये राज्य के हर विद्यालय, हर कार्यस्थल, हर खेत में एक नियम होगा। काम से पहले और काम के दौरान प्रभु का स्मरण अनिवार्य होगा। न दिखावे का, न जबरदस्ती का, बस एक भीतर की साधना। गांव एक तीर्थ बन गया। वहाँ काम पूजा बन गया। वहाँ हर श्रमिक, हर स्त्री, हर वर्ग एक जीवित मंदिर बन गया। ईश्वरदास अब नहीं रहा, पर उसका जीवन हमें यह सिखा गया कि कर्म भूमि ही तपोभूमि है। अगर आप ऑफिस में हैं, खेत में हैं, फैक्ट्री में या घर में हैं, वहाँ से ही प्रभु को पुकारो। ध्यान में बैठना श्रेष्ठ है, पर चलते फिरते भी अगर राम भीतर गूंजे, वही सच्चा साधक है। मन को प्रभु का खेत बना दो और फिर देखो कैसी बरसात होती है कृपा की। सेवा में स्मरण। यह कथा एक साधारण से व्यक्ति रामदास की है, जो गांव में एक बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला था। वह न तो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, न ही कोई बड़ा संत, पर उसका जीवन एक ऐसी मिसाल बन गया जिससे न केवल गांव बल्कि दूर दूर से लोग सीखने आने लगे कि काम करते हुए भगवान को कैसे याद किया जा सकता है या कैसे याद रखा जा सकता है। रामदास हर सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लेता और अपनी छोटी सी कुटिया में प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरे हर काम को पूजा बना देना। फिर वह अपने औजार उठाकर गांव के घरों में फर्नीचर बनाने निकल पड़ता। लोग उसे एक साधारण कारीगर समझते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक होती थी। वह लकड़ी पर हथौड़ा मारते हुए राम राम कहता। लोग चौंकते, तुम काम करते हुए भगवान का नाम कैसे ले लेते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैं भगवान को काम के जरिए याद करता हूँ, सेवा के रूप में। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने रामदास को काम करते हुए देखा। उसकी लगन, शांत चेहरा और लगातार स्मरण। उन्होंने पूछा, तुम साधारण मनुष्य होकर भी हर क्षण स्मरण में कैसे हो? रामदास बोला, महाराज, जब मैं लकड़ी गढ़ता हूँ, सोचता हूँ जैसे अपने भीतर के अहंकार को काट रहा हूँ। जब कील ठोकता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मन के भटकाव की जड़ें जम रही है, जिन्हें निकालना है। मेरा हर काम मेरे आत्मशोधन की प्रक्रिया है। साधु बोले, यदि तुम्हारा हर काम पूजा है, तो क्या तुम अगले 7 दिन बिना माला, बिना मंदिर गए केवल अपने काम के जरिए भगवान को महसूस कर सकते हो? रामदास ने सिर हिलाया और सिर झुकाया। जरूर महाराज, यही तो मेरी साधना है। 7 दिन तक वह बस काम करता रहा, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह अपने हर ग्राहक को भगवान समझकर सेवा करता, हर लकड़ी के टुकड़े में भगवान का रूप देखता। 7वें दिन साधु ने आकर कहा, 7वें दिन साधु ने आकर कहा, रामदास, तुमने हमें एक नई राह दिखा दी, कर्मयोग में भक्ति योग की। धीरे धीरे लोग रामदास से प्रेरित होने लगे। किसान खेत में हल चलाते हुए भगवान को स्मरण करने लगे। महिलाएं रोटी बेलते हुए भजन गाने लगी। बच्चे पढ़ाई को भगवान की पूजा समझने लगे। गांव अब एक सत्संग स्थल बन चुका था, जहां कोई प्रवचन नहीं होता था, बस हर कोई अपने काम को साधना बना चुका था। रामदास की यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, हमारे कर्म में भी है।
यदि मन भगवान में रमा हो तो कोई भी कार्य पूजा बन जाता है। सच्चा योग वही है जो जीवन में व्यस्त रहते हुए भी मन को शांति से जोड़े रखता है। अंत में रामदास के शब्द थे, यदि तुम झाड़ू भी लगा रहे हो और मन में भगवान है तो वह झाड़ू नहीं गंगा जल है। अगर खेत में हल चला रहे हो और नाम स्मरण कर रहे हो तो वह धरती नहीं ईश्वर का आंगन है। और अगर तुम अपने परिवार की सेवा कर रहे हो तो समझो प्रभु की सेवा कर रहे हो। सत्संगत जी, आत्मा की पुकार। कभी आपने सोचा है कि हम कौन हैं? यह शरीर, यह नाम, यह कुछ और। कभी ऐसा लगता है कि बाहर सब कुछ है, पैसा, रिश्ता, सम्मान, फिर भी अंदर एक खालीपन सा है। और वो खालीपन क्या है? वही आत्मा की पुकार है। और यह कहानी उसी की है। आत्मा की पुकार एक ऐसे युवक की कहानी है जो भौतिक सुखों से भरपूर था लेकिन आनंद से खोखला था। और एक दिन एक घटना ने उसे पूरी दुनिया बदल दी। उसने खुद को, अपने प्रभु को और जीवन के असली अर्थ को पाया है। अरिहंत नाम का एक युवक एक बड़े शहर में रहता था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, शानदार कार, ऊंची नौकरी। मगर जब वह रात को अकेला होता तो एक गहरी उदासी में घेर लेती। वह सोचता, क्या यही जीवन है? सुबह से शाम दौड़ना, पैसे कमाना और फिर चैन ना मिलना। एक दिन अरिहंत छुट्टियों पर पहाड़ों की ओर गया। वहाँ उसे एक वृद्ध सन्यासी मिले, शांत, सरल, पर आंखों में अद्भुत चमक। सन्यासी बोले, बेटा, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह आत्मा की पुकार है। वह चाहती है कि तुम उसे पहचानो। क्या तुम तैयार हो उसकी यात्रा पर चलने के लिए? अरिहंत ने पहली बार जीवन में कहा हाँ। साधु ने उसे 3 मार्ग बताए। मौन साधना, दिन में कुछ समय सिर्फ अपने मन को देखो। सेवा, बिना अपेक्षा के किसी की मदद करो। सत्संग और शास्त्र, ज्ञान का दीपक जलाओ। अरिहंत ने इन तीनों मार्गों पर चलना शुरू किया। पहले कुछ दिन कठिन लगे लेकिन धीरे धीरे उसे अंदर शांति मिलने लगी। एक दिन ध्यान में उसे लगा कि जैसे उसके भीतर कोई बोल रहा है, मैं तुझसे अलग नहीं, मैं तेरा ही रूप हूँ। तू मुझे बाहर खोजता रहा और मैं तुझे भीतर से बुलाता रहा। अरिहंत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, उसने पाया ईश्वर बाहर नहीं, उसकी आत्मा में ही विराजमान है। अब अरिहंत वही था, पर वैसा नहीं था। वह ऑफिस भी जाता पर हर काम में ईश्वर को देखता। वह अपने रिश्तों में प्रेम बांटता, न कि अपेक्षा। उसकी सांसें अब मंत्र बन चुकी थी। जो आत्मा की पुकार को सुन लेता है वही सच्चा जागृत होता है। ईश्वर को मंदिरों में मत खोजो, अपने अंदर में झांको। जहाँ मौन है वहीं बोलते हैं, जहाँ सेवा है वहीं वह मिलते हैं, जहाँ प्रेम है वहीं वह रहते हैं। मजदूर और भगवान। कई लोग सोचते हैं कि भगवान केवल संतों, मुनियों या मंदिरों में मिलने वाले होते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि एक गरीब मजदूर जो दिन रात पत्थर तोड़ता है वह भी भगवान का उतना ही प्यारा हो सकता है। आज की यह कथा एक साधारण मजदूर भोला राम की है जो अनपढ़ था, गरीब था,
लेकिन उसके पास था सच्चा प्रेम, श्रम में भक्ति और भगवान को पाने की तीव्र प्यास। यह कहानी हम सबको सिखाएगी, अगर मन में भक्ति है तो पसीने में भी प्रभु मिलते हैं। यह केवल कहानी नहीं, एक जीता जागता साधना पथ है। गांव का भोला राम एक गरीब पत्थर तोड़ने वाला मजदूर था। हर सुबह सूरज से पहले उठता, झोला उठाता और काम पर निकल जाता। दिन भर वह चट्टानों पर हथौड़ा चलाता और हर चोट के साथ कहता, जय श्री राम। लोग उसका मजाक उड़ाते। भगवान पत्थर तोड़ने वालों से नहीं मिलते, माला फेरने वालों से मिलते हैं। भोला राम मुस्कुराता, भगवान तो मन की पुकार सुनते हैं, माला की गिनती नहीं। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भगवान को प्रत्यक्ष रूप में दिखा दे उसे मैं अपना दीवान बनाऊंगा। चारों ओर हलचल मच गई। विद्वान, साधु, पंडित सब तोड़ पड़े शास्त्रों, मंत्रों और चमत्कारों में के साथ। भोला भी चल पड़ा, लेकिन न उसके पास विधा थी न चमत्कार, बस पसीना और श्रद्धा। महल में एक एक कर लोग आए। किसी ने धुआं उड़ाया, किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने शिवलिंग से दूध टपकाया, पर राजा संतुष्ट नहीं हुआ। भोला राम की बारी आई। वह शांत था, उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथों में छाले। उसने झुककर कहा, महाराज, मैं भगवान को रोज देखता हूँ। जब मैं पत्थर पर हथौड़ा चलाता हूँ और मेरी सांसें राम राम कहती है, तभी वह मेरे सामने होते हैं। राजा हंस पड़ा, इतनी बड़ी बात, कोई प्रमाण? भोला राम ने कहा, प्रमाण चाहिए, आइए मेरे साथ, काम की जगह पर चलिए। राजा भोला राम के साथ एक पुराने पहाड़ पर पहुंचा। वहां भोला राम ने जैसे ही हथौड़ा उठाया और राम कहा, उस चट्टान से जल की धारा बहने लगी। चारों रोशनी फैल गई और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, भगवान राम स्वयं। उन्होंने कहा, राजन, यह एक मेरा सच्चा भक्त है, इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस श्रम में मुझे पाया है। राजा नतमस्तक हो गया। उसने भोला राम को दीवान तो नहीं बनाया, पर सारा जीवन उसे राजगुरु मानकर मार्गदर्शन लिया। गांव में क्रांति आ गई। अब लोग मंदिर में नहीं, अपने काम में भी भगवान को देखने लगे। दर्जी, किसान, लोहार सब अपने श्रम को साधना मानने लगे। भोला राम अब सारा समय ही एक ही बात सिखाता कि काम में कर्म योग है और मन में राम, बस वही सच्चा जीवन है। भगवान कहीं दूर नहीं है, वह उस हर इंसान में बसते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करता है, जिसकी सांसों में नाम है और वो उस दिल में प्रेम। भोला राम की कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो तो भगवान मजदूर के हथौड़े में भी प्रकट हो सकते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी विचार, आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।